तू भी कभी दिखाई दे। अम्मी क्या कर रही हैं आप? मैं चाय बनाती हूँ, आप जाके आहत के साथ बैठे। तुम बिल्कुल ही पागल हो, एकदम पागल। उसे अकेला छोड़ के यहाँ आ गई हो। मैं हूं ना यहाँ, मैं कर लूंगी सब। तुम जाओ उसके पास जाके बैठो। एक बात बताओ, तुम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक तो है ना? मेरा मतलब है कि आज से पहले अचानक इस तरह तो कभी भी नहीं आया। क्या हो गया अम्मी? मुझे घर ड्रॉप करने आया था, मैंने अंदर बुला लिया। आप उल्टा सीधा मत सोचा करें हर वक्त। हमें देख के और हमारा घर देख के ना वो सोचता होगा कि हमारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि हम कोई मुलाजमा ही रख लें। हालांकि आजकल तनख्वाहदार घरों में भी मुलाजमा रखने का रिवाज है। अम्मी हम जो हैं जैसे हैं अपने लिए हैं और खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है अभी। और उन्होंने जब रिश्ता किया है तो हमारा रहन सहन देखकर ही किया है ना। उसे पूरा हक है मेरे बारे में जानने का। इसीलिए जब उसने अंदर आने का कहा तो मैंने उसे मना नहीं किया। और आप उसे मेरी कंपनी के बॉस की हैसियत से मत देखें। तो एक इंसान है हमारी तरह, किसी और दुनिया की मखलूक नहीं है वो। अच्छा बाबा माफ कर दे मुझे, बहुत सुना ली बातें। जाके बैठ वहां पे, बहुत हो गई बातें। ला रही हूं मैं चाय। आप जाए ना, मैं चाय बना। नहीं तुम जाओ, मैं लेकर आ रही हूँ। जाओ 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 जाओ, आ रही हूँ। ये कहाँ चले गए? कैसे हो जैन? मैं ठीक, आप कैसे हैं? ठीक। भाई आपको पता है आहत भाई आए हैं, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल आपकी तरह। नहीं जैन, वो मुझसे ज्यादा अच्छा। क्यों? क्योंकि उसके आने से इस घर की खुशियां फिर से लौट आई। ईमान ऐसे ही लाइफ पार्टनर को डिजर्व करती है। लाइफ पार्टनर भाई? लाइफ पार्टनर, जिंदगी का हिस्सेदार, जो खुशी गम सुख दुख में हमेशा साथ है, कभी भी छोड़ कर ना चाहिए। उसे कहते हैं लाइफ पार्टनर। आपका लाइफ पार्टनर कौन है भाई? जरूरी नहीं जैन के सबके नसीब में खुश नहीं लिखी। मेरा कोई लाइफ पार्टनर नहीं। मैं हूं ना आपका लाइफ पार्टनर, हमेशा आपके साथ जाऊंगा, कभी आपको छोड़ूंगा नहीं। सच में? सच्ची। आप आहत भाई से नहीं मिलेंगे? नहीं गुड्डा, मैं नहीं चाहता कि इस घर की खुशियां फिर से खत्म हो जाए। तो बताओ तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? भाई वो आइसक्रीम खा ली थी ना कल। तो इतनी आइसक्रीम मत खाया करो ना। दिख गई तो दिल चाह रहा था। चलो अब जाओ। जी भाई। बेटा
तुम्हारी वालदा यकीनन बहुत खुशनसीब खातून होंगी कि तुम जैसे बेटे को जन्म दिया उन्होंने। बताओ, इतने बड़े कारोबार को अपने बलबूते पे चलाना कोई आसान काम है? बीजान, मेरे वालिद साहब कहते हैं कि अगर जिंदगी में कामयाब होना तो बुजुर्गों की दुआएं बहुत जरूरी हैं। अब मैं आपके पास दुआएं लेने के लिए जरूर आया करूंगा। ये क्यों नहीं कहते हो बेटा कि ईमान से मिलने के लिए आते रहोगे? अरे नहीं बीजान, मेरा यकीन कीजिए, आपसे मिलने के लिए आया करूंगा। तो फिर पूछो, पूछो क्या पूछना। जी? अरे बेटा, तुम्हारी बीजान को सब कुछ पता होता है। अब देखो, तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि तुम कुछ पूछना चाहते हो, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही पूछने की। तो पूछ लो बेटा, पूछो क्या पूछना। वो बीजान, ईमान मुझसे बहुत दूर दूर रहती है। मैं चाहता हूं कि उसे अच्छी तरह समझूं, उसे अच्छी तरह जानूं। अरे बेटा, मेरी ईमान को क्या समझना, बहुत आसान काम है उसे समझना। तो वो जैसी बाहर से नजर आती है बिल्कुल वैसी अंदर से भी है, साफ शफाफ। लोग कहते हैं कि ईमान बड़ी खुशनसीब है कि उसे तुम जैसा लड़का मिला। और मैं क्या कहती हूँ पता है? मैं ये कहती हूँ कि तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें मेरी ईमान जैसी लड़की मिल रही है। आप यहाँ? हाँ, बस ऐसे बीजान बहुत के देर साथ। से बैठा हुआ है मेरे पास। अच्छा, मेरी शिकायतें हो रही थी? नहीं, बस ऐसी बातें कर रहा था बीजान के साथ। चले आप आ जाए, अम्मी बुला रही हैं चाय पे। ठीक है बीजान, आप भी आइए। हाँ बेटा, मैं आती हूँ, तुम चलो। जीते रहो, खुश रहो, जाओ। तेरा चेहरा बता रहा है कि तेरी शिफा से अब तक बात नहीं हुई। क्या बात है, सब ठीक तो है? बस कर यार, थक जाएगा। देख, कल शिफा यूनिवर्सिटी आएगी ना, तो बात कर लेना उससे। अफान, तुम शिफा को मुझसे ज्यादा नहीं जानते। वो सैरिश की वजह से मेरी मोहब्बत को कभी कबूल नहीं करेगी। पता नहीं मोहब्बत में आजमाइश क्यों आ जाती, हर मोहब्बत में मुखालफिन क्यों आ जाते हैं। आगाज से अंजाम तक सिर्फ इम्तिहान ही इम्तिहान। कम ऑन यार, रिलैक्स। देख, इतना शॉर्ट टेम्पर होने से कुछ नहीं हो जाना। अब्बू कल उम्रे पे जा रहे हैं, मैं उनको बोल के तेरे लिए खसूसी दुआ करवाता हूँ। देख, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत कर। लेकिन अफान, मैं अभी क्या करूं? मेरा दम घुट रहा है यार। जब तक मेरी शिफा से बात नहीं हो जाती मुझे चैन नहीं मिलेगा। यार, किसी और वजह से वो तेरा फोन नहीं उठा रही होगी, तू खामखा परेशान हो रहा है आतिफ। अफान, इस वक्त तुम मेरी हालत नहीं समझोगे। मेरा कहीं भी दिल नहीं लग रहा है यार, ना घर पे ना बाहर। सिर्फ एक बार आके शिफा मुझे कह दे कि सब कुछ ठीक हो गया, सीरियसली मैं रिलैक्स हो जाऊंगा यार। इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जंग चल रही है। दिमाग है तेरे पास? कब से तुझे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार नेगेटिव मत सोच। जितना नेगेटिव सोचेगा उतना नेगेटिव होगा। बी पॉजिटिव, रिलैक्स कर, ठीक हो जाएगा सब। मैं कह रहा हूँ ना। कुछ समझ नहीं आ रहा। आतिफ, सुन मेरी बात यार। अगर इतना मुस्कुरा कर किसी को सी ऑफ करोगे ना, तो जाने वाले का बार बार आने का दिल चाहेगा। वैसे एक बात बताओ मुझे, तुम वाकई खुश हो या सिर्फ मुझे दिखाने के लिए उसे घर पे इनवाइट किया था? मेरे ख्याल में अब टाइम आ गया है कि तुम इस खुशफहमी से बाहर आ जाओ।
क्या मेरे हाथ की अंगूठी भी तुम्हें मेरा उससे रिश्ता याद नहीं दिलाती? तो मैं यूं समझूं कि तुम इस रिश्ते में बंद कर मजबूर हो गई हैं? मुझे तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों क्यों एक दूसरे को घूर रही हो? खाना खाओ। शमीम, ताहिरा मुबशिर कहाँ रह गए? भाभी बुलाने गई हैं भाई साहब को। शिफा, चलो आओ अंदर। तायम्मी, आप अकेले क्यों आई हैं? ताया अब्बू कहाँ हैं? उन्हें भूख नहीं है और मुझे भी भूख नहीं है। चलो अंदर, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। इसे खाना तो खाने दें। खाने से ज्यादा बात करना जरूरी है। आओ। सैरिश, क्या बात हुई है? क्या मतलब है? इस घर में कोई भी बात होगी तो क्या मुझे पता होगी? आप लोगों की यही बातें ना मुझे जहर लगती हैं। वहीं बैठ के खाना नहीं खाना मुझे। इससे क्या हुआ? पता नहीं बीजान, इस घर में सब लोगों को क्या हो गया है। सब आपे से बाहर होते जा रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि आप लोगों को घर में रहते हुए भी घर के मामलात नहीं पता। थैंक्स मेरे बाबा की जिंदगी बचाने के लिए। मेरी जगह कोई और होता तो इंसानियत के नाते यही करता। ये क्या रोज रोज आप फूल लाके मेरे कैबिन में रख देते हैं? ना नाम पूछते हैं ना पता। मुझे नहीं चाहिए ये। मैंने आपको पहले भी समझाया था, लेके जाएं इसको यहाँ से। अरे बेटा, मेरी ईमान को क्या समझना, बहुत आसान काम है उसे समझना। तो वो जैसी बाहर से नजर आती है बिल्कुल वैसी ही अंदर से भी है, साफ शफाफ। लोग कहते हैं कि ईमान बड़ी खुशनसीब है कि उसे तुम जैसा लड़का मिला। और मैं क्या कहती हूँ पता है?
मैं ये कहती हूँ कि तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें मेरी ईमान जैसी लड़की मिल रही है। कल से तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। लेकिन अम्मी मेरी पढ़ाई। जवान नस्ल पढ़ाई का कह कर यूनिवर्सिटी क्यों जाती है ये पता चल के है हमें। हमारा फैसला है, तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। अब्बू बाप की तरफ क्या देख रही हो? वो तो पहले ही तुम्हारी वजह से नजरें झुकाकर बैठी, अब क्या उन्हें जमीन में जिंदा गाड़ोगी? क्या हो गया है आप लोगों को? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आप दोनों को शर्मिंदा होना पड़े। मेरा यकीन कीजिए, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। और ये कैसा भरोसा है आप लोगों का कि मुझे अपनी सफाई पर खुद ही यकीन दिलाना पड़ रहा है, और किसी दूसरों की बातों में आकर आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। किसी और ने कहा होता तो मैं गुद्दी से उसकी जुबान खींच लेता, लेकिन ये किसी दूसरे ने नहीं, इसी घर की बेटी ने कहा है। अरे सहरिश को तुमसे कोई जाती दुश्मनी है कि तुम पर बोहतान लगाएगी वो? शर्म आ रही है मुझे। दिन रात मेहनत करके उसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और उसका सिला तुमने ये दिया है? पानी फेर दिया है उसकी सारी मेहनत पर। अब मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मुझे मेरी ही नजरों में इतना मत गिराइए, मैं मर जाऊंगी। माफ करना बेटा, बेटियां अपने माँ बाप के घर मुख्तसर वक्त के लिए होती हैं, इसलिए उनसे लाड प्यार भी ज्यादा होता है। अगर उनका एक भी भटका हुआ कदम माँ बाप के लिए हार की मानिंद होता है। इस वक्त मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा हूं। कितनी आसानी से आप लोगों ने इसको मुजरिम ठहराया, गुनाहगार साबित कर दिया। हाँ, क्या एक बेटी एक औरत की यही इज्जत होती है माशरे में? बेटी की पैदाइश से लेकर उसके जवान होने तक माँ बाप उसे एक ही सबक पढ़ाते हैं कि माँ बाप की और घर की इज्जत उसके हाथ में है। लेकिन अगर वही दुनिया में लाने वाले माँ बाप ही उसकी इज्जत ना करें तो उस पर क्या बीतेगी? एक बेटी को अगर उसके माँ बाप ही बेएतबारी की नजर से देखें तो इससे बड़ी जिल्लत क्या होगी उसके लिए? लड़की की निगरानी एक वक्त तक होती है तायब, फिर जब वो शऊर की मंजिल तक पहुंच जाती है तो उसे अपना और अपने घर वालों का सही गलत समझ आ जाता है। माँ बाप की नजर तो औलाद के जाहिर और बातिन में उतर कर झांक लेती है। फिर आप लोगों को शिफा की सच्चाई नजर क्यों नहीं आई? देखें इसे, ना तो इसकी आंखों में आंसू झूठे हैं और ना इसके चेहरे पे मासूमियत।
मुझे यकीन है ये आप लोगों का एतबार कभी भी नहीं तोड़ेगी। मगर बेटा मुझे शिकायत आपसे भी है ताई अम्मी। माएं तो बेटियों का भरम रखती हैं, पर्दा रखती हैं, फिर आपकी ममता ने कैसे गवारा कर लिया कि शिफा ऐसी हो सकती है? बेटियों की जिंदगी में कभी बेफिक्री का दौर नहीं आता था अबू, लेकिन ये भरोसा, ये यकीन होता है जो उसे एतमाद देता है दुनिया में आगे बढ़ने का। और जब उसे ये भरोसा घर की चार दीवारी में ही ना मिले तो कहां महफूज है वो? मैं नहीं जानती कि सैरिश ने आप लोगों से क्या कहा, आप लोगों ने क्या समझा, लेकिन कल को अगर कोई मेरे बारे में ऐसा कहेगा, मेरे किरदार पे उंगली उठाएगा, तो आप लोग उसको सच मानकर मेरे साथ भी ऐसा ही सुलूक करेंगे। बेटा तुम्हारी बात और है, तुम बाशऊर हो, तुमने दुनिया को देखा है, परखा है। कोई गलत फैसला करो ये नहीं हो सकता। बात मेरी और शिफा की है ही नहीं ताया अब्बू। बात एक बेटी को वो एतमाद देने की है कि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। अभी उससे पढ़ना है, अपना करियर बनाना है, और वो जिंदगी में आगे बढ़े या ना बढ़े वो तो बात की बात है, लेकिन आप लोगों की बेएतबारी की नजर उसे आगे बढ़ने देगी या नहीं, सवाल तो ये है। आज हवा की बेटी अपने नामूस कलम उठाए आगे बढ़ रही है, बढ़ने दे उसे। शिफा को अभी पढ़ना है, आगे बढ़ना है, आप लोग उसे वो एतमाद दे। आप लोग इससे ये हक नहीं छीन सकते। मैं इसकी बहन हूं, मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूं कि ये गलत नहीं हो सकती। चलो उठो, खाना खा लो। सैरिश ने भी खा लिया। ऐसे क्या देख रही हो? थैंक्स आपी। किस लिए? अगर अम्मी अब्बू की तरह आपका भरोसा मुझ पर से उठ जाता तो शायद मैं अपनी नजरों में कभी नहीं उठ पाती। हाँ भी यकीन जाने, मैं आपसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी और कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिसकी वजह से अम्मी अब्बू के सामने आपको झूठा होना पड़े। अगर मेरा यूनिवर्सिटी जाना अम्मी अब्बू को सही नहीं लग रहा है तो मैं यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दूंगी। मैं अब डरती हूँ, मुझे अब हर एक से डर लगता है। ये दुनिया बहुत अजीब है शिफा। जितना डरोगी उतना ही डराएंगे। लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, उनसे हमें गुजरना पड़ता है। किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करो। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ।
और जहां तक रही ताया ताई की बात, उनकी बातों को दिल पे मत लो। वो तुम्हारी परवाह करते हैं इसलिए ऐसे कहते हैं। जीशान उनका भरोसा तोड़ चुका है। अब भरोसा नाम की चीज उनके दिल में तराजू की तरह हो गई है। बर्दाश्त का पलड़ा इतना भारी है कि तुम्हें अपने भरोसे से ही उसे मीजान पर लाना होगा। ये तुम्हारी तीसरी शिकस्त है बेटे। हालांकि बाजी मेरे हाथ से निकल गई थी, अगर तुम गलत चाल ना खेलते तो जीत भी सकते थे। बाबा, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप जीते या मैं? तुम हारो या मैं हारूं, तब भी तो एक ही बात है ना। लेकिन तुम अगर जीती हुई बाजी को गलत खेलोगे तो मैं ये जान जाऊंगा कि तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो। मैं आपका बेटा हूं बाबा, मैं आपसे कैसे जीत सकता हूँ? और वैसे भी जब मैं जीतने की खुशी आपके चेहरे पर देखता हूं तो मेरा दिल करता है कि मैं हार ही जाऊं। तुम भी तो हार कर मुस्कुरा देते हो मेरे बच्चे। हाँ, अच्छा चलो एक और बाजी खेलते हैं, और अब के चीटिंग नहीं होगी, क्योंकि गेम में वही मजा आता है जहाँ फेयर प्ले हो। हाँ ठीक है, चलो। एक कॉल बाबा। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपने कॉल की थी? सॉरी, मेरा फोन साइलेंट पे था। हाँ, क्या हाल है? कोई जरूरी काम था? नहीं, कोई ज़रूरी बात नहीं है। बस वो यही पूछना था कि आप कल ऑफिस कितने बजे आएंगे? कल कोई अर्जेंट मीटिंग है? नहीं, कोई मीटिंग नहीं। बस आप टाइम पर आ जाइए। सो जाए। गुड नाइट। सहरिश उठो, अभी तक पड़ी सो रही हो? यूनिवर्सिटी नहीं जाना है क्या? क्या है अम्मी, सुबह तो होने दें। सुबह? सूरज सर पे आ गया है। वो तो बेचारी शिफा थी जो तुम्हें जबरदस्ती उठा के यूनिवर्सिटी के लिए तैयार कर देती थी। तुमने उसे भी अपने रूम से निकाल दिया और मजे से सो रही हो। उठो। क्या है अम्मी, क्या सुबह सुबह नाजिल हो गई? ऐसी मुझे पूरी रात नींद नहीं आई है और अब आपने आके जगा दिया। क्यों नींद नहीं आई है? पूरे कमरे पे कब्जा करके अब भी खुश नहीं हो तुम? हाँ, कान खोल के सुन लो, ये कमरा तुम्हारा और शिफा दोनों का है। तुम्हारी वजह से शिफा को ईमान के कमरे में सोना पड़ा। और वैसे भी जब तक ईमान इस घर से रुखसत होके नहीं जाती ना, तुम दोनों को इस कमरे में ही एडजस्ट करना होगा। बाद में कर लेना अपने कमरे अलग अलग। मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि ईमान आपी का कमरा मैं लूँ। और वैसे भी मुझे उनकी खिड़की से लॉन का व्यू बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो वो तो मेरी खिड़की से भी नजर आता है। तुम चाहो तो मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। हाँ, ताकि आपकी नजरें हर वक्त दूरबीन की तरह मुझ पर पड़ी रहे, जो जिंदगी सुकून में और खराब हो जाए। कितनी बदतमीज और बेशर्म लड़की हो तुम। माँ से किस लहजे में बात कर रही हो? हाँ, लोग पढ़ लिख के थोड़ी तमीज और अदब सीखते हैं। तुम तो पढ़ लिख के गंवार की गंवार ही रही हो। छोड़ो ये सुस्ती और तैयार होके नीचे आओ। शिफा भी यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। शिफा यूनिवर्सिटी जा रही है? क्यों नहीं जाएगी? तुम्हारी तरह सुस्त नहीं है ना, तुम्हारी तरह बदतमीज है। नीचे आओ फौरन।
तूने तो मुझे सब कुछ बताकर हैरान कर दिया यार। मतलब आतिफ जैसा इंटेलिजेंट लड़का शिफा के चुंगल में कैसे फंस गया? वो तो बड़ी शार्प और क्लेवर निकली। हम सबको तो यही लग रहा था कि तुम और आतिफ। हानिया प्लीज मेरा दिल और मत चला। मैं तो आज यूनिवर्सिटी आने का भी दिल नहीं चाह रहा था। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि तुम बिल्कुल हिम्मत हार चुकी हो। देखो ऐसे करके तुम आतिफ और शिफा को खुद मौका दोगी, खुद उनका रास्ता क्लियर कर रही हो। तो और क्या करूं मैं? सोच सोच कर मेरा दिमाग फट रहा है। तुम्हारी दोस्त किस मर्ज की दवा है? मतलब जिस तरह आतिफ ने शिफा के साथ मिलकर तुम्हें 50-50 में हरा दिया, तो उसी तरह 2020 में उनका गेम बजा डालो। ऐसा करके मुझे क्या फायदा होगा? आती तो नहीं मिलेगा ना मुझे। तो शिफा से ही मोहब्बत करता है। बजाने दो उसे शिफा की नाम की बांसुरी। जिस तरह रांझा को उसकी हीर नहीं मिली, इसी तरह आतिफ को शिफा भी नहीं मिलेगी। उसके बाद वो तुम्हारे पास आएगा और लाजमी आएगा। ऐसा क्या करेंगे हम? What's wrong with you? तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हुई है? ना मेरा फोन अटेंड करती हो, ना मुझसे बात करती हो। मैं करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं? जवाब दो मुझे। हाथ छोड़ो मेरा, और आइंदा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश भी मत करना। मेरे दिल का रास्ता तुम्हारी तरफ जाता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम्हें सैरिश ने कुछ कहा है? Talk to me, damn it! मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तीसरा हमें कैसे अलग कर सकता है? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, और ना ही मैंने कभी इस बात का इकरार किया है। मैं यहाँ पढ़ाई करने आती हूँ, मोहब्बत करने नहीं। और भूल जाना कि तुम किसी शिफा नाम की लड़की को भी जानते हो। शिफा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे पास। ऐसा करने वाले लोग बहादुर नहीं, बुज़दिल कहलाए जाते हैं। और दुनिया ऐसे लोगों को भुलाने में 2 दिन भी नहीं लगाती। मैं भी समझ लूंगी कि किसी बेवकूफ ने अपनी जान दे दी एक तरफा मोहब्बत के लिए। अल्लाह अल्लाह करके ईमान की मंगनी हुई तो शिफा का मसला खड़ा हो गया। भाभी, आपने शिफा से पूछा है कि लड़का कौन है? सैरिश बता रही थी कि उन्हीं की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। भाभी, जरा गहरी नजर रखें, हालात आजकल अच्छे नहीं है। मुझे तो सैरिश के लिए भी डर लगा रहता है। मैं तो शिफा को यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बिल्कुल भी हक में नहीं थी। भाभी, शिफा को यूनिवर्सिटी से हटाना मसले का हल नहीं है। मेरी माँ ने तो शिफा को बिठा के तसल्ली से बात कीजिए, उससे पूछें आखिर मसला है क्या। और वैसे भी आजकल घर बैठे बैठे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, लेकिन तुम्हारे भाई को ये सब बातें पसंद नहीं है। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो बड़ों की बाहमी रजामंदी से तय किए जाएं, वरना तो हर तरफ धोखा ही धोखा है। किसी पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। और वैसे भी लड़कियों की आजादी के हक में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। धोखा तो अपने भी दे जाते हैं भाभी। आप तो बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी बच्चियों को
अपने अमान में रखे। तुमने जल्दबाजी दिखाई है ना, तो अब भुगतो। वो ऐसे ही रिएक्ट करेगी, मुझे पहले से यकीन था। वो सैरिश है ना, वो ही सब फसाद की जड़ है, उसी का करा धरा है ये सब कुछ। तुमने गलत किया उसके साथ बिगाड़ के। मैं समझाता भी था कि उसके साथ बना के रखो, लेकिन तुमने मेरी मानी नहीं। लेकिन वो मेरे और शिफा के बीच में क्यों आ रही है? क्या मिल जाएगा उसे? माफ करना मेरे भाई, लेकिन गलती सिर्फ तुम्हारी है। ना ही तुम दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए मजाक करते और ना ही वो तुमसे सीरियस होती। सैरिश की नाराजगी से ज्यादा इस वक्त जो ज्यादा अहम है ना, वो शिफा को मनाना है। वो मुझसे बात नहीं कर रही है यार। आफान, नाराज तो वो मुझसे पहले भी हुई है, लेकिन आज की बात के बाद मुझे लग रहा है कि वो अपना रिश्ता खत्म कर रही है। हाय फ्रेंड्स, अच्छा सुनो, कल मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम दोनों ने जरूर आना है, ओके? सॉरी हानिया, मैं नहीं आऊंगा। शिफा आएगी तब भी नहीं आओगे? कल की पार्टी में एंजॉयमेंट भी है और मिलन भी। हो सकता है किसी की जिंदगी की अधूरी कहानी पूरी हो जाए। जरूर आना, ओके? बाय। अबे क्या सोच रहा है मेरे दोस्त? शिफा से बात करने का तुझे इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलेगा। देख, अभी ये बोल के गई है ना कि कल की पार्टी में जश्न भी है और मिलन भी। सो बड़ी वाई मिस इट यार। कल और आज की पार्टी में सिर्फ 24 घंटे का फर्क है, और इस 24 घंटे में तेरी जिंदगी बदलने वाली है। सो बॉय, डोंट मिस इट यार। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, समझा? चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।